हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सत्य एडुजोन। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग कैसे चुटकियों में हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको कहानी बताना चाहूँ। दोस्तों, एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य कौरव और पांडवों का परीक्षा लेने के लिए एक ऊंचे पेड़ के टहनी पर एक खिलौने टाइप का चिड़िया रख दिया। उन्होंने सभी राजकुमारों को बारी बारी से उस लक्ष्य को भेदने के लिए कहा। जब राजकुमार धनुष पे बाण चढ़ाए गुरु के आदेश का इंतजार करते, तो गुरु जी सभी राजकुमारों से एक ही सवाल पूछते हैं कि उस टहनी पर रखे चिड़िया तुम्हें दिखाई दे रही है? तो सभी ने कहा कि हाँ गुरु जी, हमें दिखाई दे रही है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो सभी राजकुमार ने लगभग जवाब यही दिया कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया का पंख दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सभी खरे राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी से उन्होंने यही जवाब पाया। अंत में जब अर्जुन लक्ष्य को भेदने के लिए आए, तो अर्जुन का जवाब सुनकर के उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही आदेश दिया उस लक्ष्य को भेदने के लिए। तो अर्जुन का दोस्तों जवाब था कि गुरुजी, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब गुरुजी ने अर्जुन को आदेश दिया था और अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेदा था। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, कोई भी लक्ष्य भेदने से पहले आपकी तैयारी और एकाग्रता होनी चाहिए। और आपकी तैयारी जो होनी चाहिए बिल्कुल लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए कि आप किसी कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसी के अनुरूप आप उसकी तैयारी करें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग हम कैसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आपको करना क्या होगा कि 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग को आपको याद कर लेना होगा बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, मैं 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग लिख देता हूं। आप इसे नोट करते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने से पहले उसको याद कर ले। याद हो तो ठीक है, आपको अच्छा समझ में आएगा। विदिन 2 सेकेंड्स में आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, यदि 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद है तब। तो जो मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट से आप विदिन 2 सेकेंड्स में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग लिख देता हूँ। आप नोट करते चले यदि आपको याद नहीं है। 1 का स्क्वायर दोस्तों होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा आपको। नहीं तो याद नहीं कीजिएगा तो आपको आपके सामने मैं चार्ट रख दे रहा हूँ, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे हम इसका निकालेंगे
देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या कि 100 के आगे और 100 के पीछे निकालेंगे। मान लीजिए दोस्त 100 को हम आधार बना लेते हैं, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है 101 का हमें स्क्वायर। पहले हम 100 से आगे और 100 से पीछे बताएंगे, फिर उसके बाद मैं 26 से लेकर के 75 तक बताऊंगा। अभी 101 से लेकर के 125 तक, उसके बाद आपको बताऊंगा 99 से लेकर 76 तक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 25 से लेकर के 75 तक, 26 से लेकर के 75 तक। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं 101 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो 101 का स्क्वायर जो होगा मेरा, यहाँ से करना क्या है हमें कि इन दोनों का हम पहले स्क्वायर करेंगे। तो 01 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। दूसरी संख्या यहाँ पे जो हम 0 रख देंगे, क्योंकि 01 का मतलब यहाँ पे 1 ही है, इसलिए 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा। और चूँकि दहाई स्थान हमें फिक्स करना ही होता है, यदि आपको स्क्वायर करने पर दहाई अंक मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आपको दहाई स्थान पे आपको 0 देना होता है। तो यहाँ हम 01 लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे 101 में हम क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, अर्थात जिस संख्या का स्क्वायर हम करेंगे उसको हम इस पूरी संख्या में जोड़ देंगे। तो 101 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 102। ये मेरा 101 का स्क्वायर आ गया। ठीक उसी प्रकार यदि हम 102 की बात करें तो फिर उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 0 4, और 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104। ठीक उसी प्रकार 103 का जब हम करते हैं 103 का जब हम करते हैं तो 3 3 9, और 103 में हम 3 जोड़ेंगे तो 106। ठीक उसी प्रकार यदि हम 109 की करते हैं तो 9 9 81, 2 अंक हमें मिल गया, 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 109 में हम 9 जब जोड़ेंगे तो 118। ठीक इसी प्रकार यदि हम 115 की करते हैं तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 225। कितना होता है 225। तो 225 में हम क्या करेंगे 25 को यहाँ नोट करेंगे और 2 को हम कैरी कर लेंगे। तो 25 हम यहाँ नोट कर दिए, 2 को हम तीसरा अंक को क्या करना है कैरी कर लेना है, उसको हम नहीं लिखवाएंगे, आगे हम उसे जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम कि 115 में हम क्या जोड़ेंगे जिस संख्या का हम वर्ग किए हैं। तो 115 में हम 15 जोड़े तो 130, और यहाँ पे 2 हमें कैरी करना है तो 130 और 2 132, 115 का भी निकल गया। यदि हम 120 का निकालना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। 120 का कैसे निकालेंगे, तो पहले 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो 400 में हम क्या करेंगे 2 शून्य को लिखेंगे और 4 को हम कैरी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 120 में हम क्या जोड़ेंगे 120 में हम 20 जोड़ेंगे तो 140, और 4 हम इसमें जो कैरी करना है उसको हम जोड़ देंगे तो 140 और 4 44 आ गया दोस्तों। इसी तरह से यदि हम 125 का करना चाहें तो 25 का स्क्वायर मेरा होता है 625। इसमें 125 लिखेंगे और 6 कैरी कर लेंगे, और 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150, और उसमें 6 जोड़ देंगे तो 156। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि हम 100 से पीछे करते हैं 100 से पीछे करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, इसको देखिए। मान लीजिए हमको 99 का करना है, तो 99 को करना है तो उसमें हम देखेंगे कि यह 100 से कितना कम है। यहाँ 100 से जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर करते थे, लेकिन अब जब इससे हम पीछे करेंगे तो वहाँ देखेंगे 100 से कितना कम है। तो 100 से कम है दोस्तों 1 कम है, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, दहाई स्थान पर यदि कोई अंक नहीं मिला तो हमें 0 देना है तो 0 दे दिए। 1 का स्क्वायर 1, और जितना 100 से कम है तो कितना 100 से कम है 1, तो इसमें से हम 1 घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे 1 घटा लेंगे, यानी 100 से जितना भी कम है यह संख्या
उतना इस संख्या में से घटा लेंगे। किस संख्या में से? जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 में से हम एक घटा लेंगे 98। तो इसका दोस्तों मेरा स्क्वायर निकल गया। ठीक उसी प्रकार हमें यदि 98 का निकालना है तो 2 कम है, तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 4, और 98 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है 98, इस 98 में से भी हम क्या करेंगे? 2 घटा लेंगे। यदि हम बात करें 96 की, तो 96 कितना कम है? 100 से 4 कम, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। दाहिने स्थान पर हमें अंक मिल गया, शून्य देने की ज़रूरत नहीं। अब 96 मेरा जो है 100 से कितना कम है? 4 कम है, इसलिए 96 में से हम 4 को घटा लेंगे। ठीक है। यदि हम 88 की बात करते हैं, 88 की बात करते हैं, तो 88 को हम देखेंगे कि 88 100 से कितना कम है? तो 12 कम है, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर में कितना होता है? 144। तो 144 में हम क्या करेंगे? 44 को ही लिखेंगे और 1 को हम कैरी करेंगे, 1 को हम कैरी करेंगे। उसके बाद हम 88 में से कितना घटाएंगे? जितना 88 जो है जितना 100 से कम है, तो 88 100 से कितना कम है? 12 कम है, इसलिए 88 में से हम क्या करेंगे? 12 घटा लेंगे। कितना होगा? 76, और हमें 1 कैरी करना है, तो 76 1 77। यदि इसी तरह से हम 82 की बात करते हैं, तो 82 100 से कितना दूर है? तो 18 दूर है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 324, और 324 होता है, तो 324 में हम 24 को लिखेंगे और 3 कैरी कर लेंगे। 3 क्या करेंगे? कैरी कर लेंगे, अर्थात हासिल ले लेंगे। उसके बाद हम 82 में से कितना घटाएंगे? जितना 100 से 82 कम है, 82 में से उतना ही संख्या घटाएंगे जितना 100 से 82 कम है। तो 100 से 82 जो है 18 कम है, इसलिए 82 में से हम कितना घटाएंगे? 18 घटाएंगे। ठीक, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64। अब 64 है और हमें कैरी कितना करना है? तो 3 कैरी करना है, तो यहाँ पे हम 64 और 3 67 कर लेंगे। यदि हम 77 की बात करें, तो 77 कितना दूर है 100 से? तो 23 दूर है, तो इस प्रकार 23 का हम स्क्वायर करेंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? तो 529। उसमें से हम क्या करेंगे? 529 में से 29 को हम यहाँ लिखेंगे और 5 को कैरी कर लेंगे, और 77 में से हम कितना घटाएंगे? जितना वह 100 से दूर है। तो 77 में से हम 77 में से कितना घटाएंगे? 23। 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 54, और कैरी हमें कितना करना है? तो 5 करना है, तो 54 5 59। क्लियर है दोस्तों? आगे इसी तरह यदि हम 76 की बात करें, तो उसी प्रकार 76 का स्क्वायर भी होगा, तो इसी तरह से होगा। 24 दूर है, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, 576 होता है। इसमें से 76 हम यहाँ नोट करेंगे, 5 को कैरी करेंगे। 76 में से हम कितना घटाएंगे? तो जितना 100 से दूर है, 100 से कितना दूर है? तो 24 दूर है, तो 76 में से हम 24 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, 52। अब कैरी हमें कितना करना है? कैरी हमें कितना करना है? तो 5 करना है, तो 52 और 5 57। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये आप 76 से लेकर के 125 के बीच में कैसे निकालेंगे, आप उसे आप देख लिए। अब हमें देखना है कि अब 26 से लेकर के 76 तक, 26 से लेकर के 75 तक कैसे ज्ञात करें, उस चीज को आप अब देखिए। 76 से 125 के बीच में स्क्वायर निकाले हैं, तो हम 100 को आधार बनाए हैं, ठीक बीच वाली संख्या को। उसी तरह से जब हम 26 से लेकर के 75 तक निकालेंगे, तो हम बीच वाली संख्या 50 को हम लेंगे, और 50 से हम आगे बढ़ेंगे और 50 से हम पीछे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम 100 को आधार बनाए थे, तो यहाँ हम 100 से ही जोड़ते थे और 100 से ही घटाते थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसका 50 से तो हम देखेंगे कि कितना आगे और कितना पीछे है, उसके हिसाब से हम इकाई स्थान का स्क्वायर करेंगे। लेकिन हम उसमें जोड़ेंगे क्या? तो उस 100 से आधा 50 है, इसलिए इसका बेस पॉइंट भी मेरा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, अर्थात 25 हो जाएगा। इस 25 में ही हमको जोड़ना घटाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमें निकालना है
51 का, 51 का निकालना है। तो 51 50 से कितना आगे है, एक आगे है, तो एक का हम पहले स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर एक, और इसमें 51 से एक आगे है, इसलिए 25 में हम एक 26 जोड़ देंगे। उसी प्रकार यदि हम 53 की बात करें तो 50 से कितना आगे है, 3 आगे है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 3 9, और 25 में कितना जोड़ेंगे, जितना आगे है उतना, 25 3 28। इसी तरह से यदि हम 55 की बात करें तो 55 की बात करें तो इसमें हम 50 से कितना आगे है, 5 आगे है, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे। 25 मिल गया, 2 अंक मिल गया, कोई अब दहाई अंक पर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे क्या, तो 50 से जितना अधिक है उतना हम 25 में जोड़ देंगे। तो 25 और 5 अधिक है, तो 25 5 30। यदि हम बात करें 57 की, तो 57 50 से कितना अधिक है, 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 में हम कितना जोड़ेंगे, तो जितना अधिक है उतना, तो 32। यदि हम बात करें 62 की, तो 50 से कितना अधिक है, 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 144। 144 में से 44 लिखेंगे, एक हम कैरी कर लेंगे, और अब यहाँ पे हम जितना अधिक है उतना हम 25 में जोड़ेंगे। तो 25 में हम कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो 25 12 37, और एक यहाँ पे कैरी करना है, तो एक 38। ठीक है। यदि हम बात करें 72 की, तो 72 कितना अधिक है, तो 22 अधिक है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो 484 में हम 84 लिखेंगे और 4 को कैरी कर लेंगे। उसके बाद 50 से कितना दूर है 72, तो 22 दूर है, इसलिए 25 में हम 22 जोड़ेंगे। 25 में 22 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47, और 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51। ठीक है। उसी तरह से यदि 75 की बात करते हैं तो कितना दूर है 50 से, तो 25 दूर है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। यहाँ पे लिखेंगे हम 25 और 6 को कैरी कर लेंगे। उसके बाद हम 50 से कितना अधिक है 75, तो 25 अधिक है, तो 25 हम 25 में जोड़ देंगे, तो 50 और 6 कैरी करना है 56। ये हुआ दोस्तों। तो आप देख लिए 50 से आगे कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं 50 से पीछे। 50 का आप जानते ही हैं 2500 होता है। अब हम 49 की बात करते हैं। 49 का स्क्वायर हम बात करते हैं, 49 का कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर निकाल लेंगे और 25 में से एक घटा लेंगे, जितना कम है उतना घटा लेंगे 25 में से। अब बात करते हैं 46 की, तो 46 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16, और 25 में से 4 घटा लेंगे 21। अब बात करते हैं 42 की, तो 42 कितना कम है 50 से, तो 8 कम है, इसलिए हम क्या कर लेंगे 8 का स्क्वायर 64, और 25 में से कितना घटा लेंगे 8 घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 36 की, 36 की बात करते हैं तो 36 मेरा 50 से कितना कम है, तो 14 कम है। 14 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 96 होता है, 196 होता है, 196 होता है। 196 में हम 96 यहाँ लिखेंगे और एक को हम कैरी कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद 25 में से हम कितना घटाएंगे, 25 में से हम कितना घटाएंगे, तो 14 को घटाएंगे, तो 25 में से 14 गया, कितना होगा हमारा 11 होगा। 11 में हम एक कैरी करेंगे तो 12। ठीक उसी पर यदि हम 27 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 कितना दूर है 50 से, तो 23 दूर है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। इसमें हम क्या करेंगे 29 को नोट करेंगे, 5 को कैरी कर लेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे 25 में से कितना घटाएंगे, तो जितना दूर है उतना, तो 23 हम यदि 25 में से 23 घटाते हैं तो 2, अब 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो 7। उसी तरह यदि हम 26 की बात करते हैं तो 26 का स्क्वायर कितना होगा, तो 26 कितना दूर है 26 कितना दूर है 50 से, तो 24 दूर है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इसमें 76 हम नोट करेंगे और 5 को हम कैरी कर लेंगे। अब 50 से 26 कितना दूर है 24 दूर है, तो 24 को हम घटा लेंगे 25 में से, तो 25 में से 24 को घटाएं तो एक यहाँ पे हासिल में हमें 5 लेना है, तो 676। तो आप दोस्तों देख लिए 1 से 25 तक आपको याद है, 26 से लेकर के 75 तक आपको इस ट्रिक से चले जाना है। और
आगे आपको 76 से लेकर के 125 तक बता दिए हैं और कंपटीशन में मुझे लगता है कि इतना ही आता है। इससे अधिक यदि आप जानना चाहते हैं 150 200 का तो इसी ट्रिक से आप जा सकते हैं, 1000 तक जा सकते हैं। यदि जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी सोच है कि हम उतना ही पढ़ें जितना हमें परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर दें। बगल में घंटा जो बटन है, घंटा का बटन भी दबा दें और ऑल सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कि कैसे हम किसी संख्या का वर्गमूल चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे।